नमस्ते। जय माँ यशोदा जयंती 2023। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है यशोदा जयंती। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण मैया यशोदा ने किया था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की षष्ठी तिथि के दिन यशोदा जयंती को वैष्णव परंपरा के अनुयायी पर्व के रूप में मनाते हैं और माता यशोदा की पूजा करते हैं। यशोदा जयंती की तिथि। इस वर्ष यशोदा जयंती 12 फरवरी 2023 के दिन मनाई जाएगी। माता यशोदा के जन्मदिन पर सभी कृष्ण मंदिरों में माता यशोदा की उपासना की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु और सफल जीवन के लिए व्रत रखती हैं और मां यशोदा की उपासना करती हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 11 फरवरी 2023 को सुबह 7:38 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 12 फरवरी 2023 को 8:15 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखकर यशोदा जयंती पर्व 12 फरवरी 2023 रविवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है जो पूरे दिन रहेगा। देवकी श्री कृष्ण की सगी माता थी। वह मथुरा के राजा कंस के पिता महाराजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। इनको अदिति का अवतार भी माना जाता है। इनका विवाह वसुदेव से हुआ, इसलिए श्री कृष्ण के देवकी नंदन और वासुदेव भी कहते हैं। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को भगवान के आदेश अनुसार लेकर नंद जी के यहाँ पहुंचा योगमाया को ले गए, तब यशोदा और नंद जी ने कृष्ण जी का पालन किया था। यशोदा और नंद जी पूर्व जन्म में कौन थे? पूर्व में वे दोनों वसुश्रेष्ठ द्रोण और धरा थे। ब्रह्मा देव की तपस्या के बाद प्रत्यक्षीकरण मिलने पर वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्मयोनि से यही मांग रही थी। पद्मयोनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय हो चला था, श्वेतवाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वार का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्वजन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की नित्य माता है। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी और बलराम, एकांगा और सुभद्रा की माता थी। उन्होंने देवकी के 7वें गर्भ को ग्रहण कर लिया था और उसी से बलराम की उत्पत्ति हुई थी। ये यशोदा माता के यहाँ रहती थी। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी नाग जनजाति की थी। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की और भी पत्नियां थीं, जैसे पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना और इला आदि। ये सभी भगवान श्री कृष्ण की सौतेली माताएं थी। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की न तो सगी माता और न ही सौतेली माता थी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया था, इसलिए वह सगी और सौतेली माता से भी बढ़कर थी। नंद की पत्नी यशोदा के पिता का नाम सुसुक और माता का नाम पाटला था। यशोदा ने श्री कृष्ण के साथ ही बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। गोकुल में रोहिणी जी के साथ श्री यशोदा जी सोई हुई थी। जब वसुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया तो उनके जाने के कुछ देर बाद घर प्रकाश से भर गया। इस प्रकाश से सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। उनके पास सोए बालक को देखने में बोल उठी, यशोदा ने पुत्र जन्म लिया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र जाते समय भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता यशोदा और नंदलाल से मिलने के लिए जाते हैं, तो वे उनसे मिलकर बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से मिलने गए तो वे अपनी आखिरी सांस ले रही थी। एक अन्य कथा के अनुसार यह मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से मिलने गए तो उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियां होने के बावजूद वे एक भी विवाह में शामिल नहीं हो पाए। अपनी माँ का दुख उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि अगले जन्म में वे उनके सारे विवाह में शामिल होंगी। मान्यता अनुसार अगले जन्म में यशोदा वकुला देवी के रूप में जन्मी और श्री कृष्ण वेंकटेश्वरा के रूप में जन्मे। इस तरह वकुला देवी उनकी पालक माता हुई और उनके सारे विवाह में शामिल हुई।
यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें, आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।